नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से यशस्वी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में बात करेंगे तुला वालों की। मंगल कर रहे हैं परिवर्तन दोस्तों। सेनापति चले गुरु के घर। 17 मई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और तुला वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तार से जानेंगे इस वीडियो से। क्रूर ग्रह मंगल शनि के संग अभी विराजमान है कुंभ राशि में, और मीन राशि में आप लोगों के 6th हाउस में आपकी राशि से, आपके लगन से रिपु स्थान में यह गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र वहाँ पर पहले से विद्यमान है, तो त्रिग्रही दुर्लभ योग बनेगा। यह आप लोगों के लिए राजयोग साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि रिपु स्थान में भी यह राजयोग बन रहा है। मंगल दोस्तों एनर्जी, तेज प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को ब्रेव, बहादुर बनाते हैं। अभी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, पूर्वाभद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 21 तारीख को यह उत्तराभद्रापद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होंगे, तो शनि का प्रभाव लिए रहेंगे आपके 6th हाउस में। उत्तराभद्रापद नक्षत्र क्रूर ग्रह के नक्षत्र में और मंगल खुद क्रूर ग्रह उच्च स्थान में हों तो डबल एनर्जी देने वाले हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से आप शत्रु हंता हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर अपनी छाप, अमिट छाप छोड़ेंगे इस पीरियड में। हालांकि मंगल प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में 17 तारीख सुबह मंगलवार के दिन 9:52 पर, परंतु इसका नक्षत्र का परिवर्तन 21 तारीख को होगा, जो कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 21 तारीख सुबह शिफ्ट होंगे। तो शनि का प्रभाव भी यह मंगल दिखाएंगे। शनि आप लोगों के लिए योग कारक है, तो इसलिए आप लोगों को तो दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी 6th हाउस में है मंगल, तो क्रूर ग्रह जितना बलवान होता है उतना अच्छा फल देता है। 6th हाउस में हालांकि यह शुक्र के साथ रहेंगे, अच्छी बात है। आपके राशिपति का 6th हाउस में बैठना, मंगल के साथ बैठना, अदरवाइज दिक्कत होती है, परंतु शुक्र एक्साल्टेड हैं, उच्च के हैं। गुरु स्व राशि में है, वह भी बलवान है, तो स्थितियां आप लोगों के पक्ष में हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं किस तरह का फलादेश कैसे कैसे मिलता है। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरुआत हम करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन से और मंगल की भी बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, मंगल करेंगे मंगल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मंगल का 6th हाउस में बैठना, अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, होटल इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। आपकी कोर्ट कचहरी में जीत होती है। आपके प्रतिद्वंदी, जी हाँ दोस्तों, आपके बिजनेस कंपटीटर्स या किसी तरह के आपके कार्यस्थल पर कोई भी प्रतिद्वंदी हैं, सीनियर्स हैं, बॉस हैं, कोई भी जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आप लोगों के समक्ष नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। मंगल के 6th हाउस में आने से आप में एनर्जी आ जाती है, सूझबूझ आ जाती है, क्योंकि राशिपति के साथ है मंगल। शुक्र को भी यह कैटलिस्ट का कार्य करते हुए शुक्र के लिए, शुक्र भी एनर्जीवान, स्फूर्तिवान हो जाते हैं कहीं तो। शुक्र पहले से ही उच्च के हैं 6th हाउस में। हालांकि आप लोगों को स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको कर्जे की प्रॉब्लम सता रही है तो इस पीरियड में कर्जे से निजात मिलना निश्चित हो जाता है। बैंक से ऋण इत्यादि मिल जाता है, क्योंकि गुरु भी साथ में हैं जो कि फाइनेंस के कारक हैं।
तो बैंकिंग व्यवस्था से आपको ऋण मिल जाया करता है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल फोर्थ दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि 7वें घर के मालिक होने के नाते यहाँ पर इनकी मेष राशि आती है दोस्तों, और यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है दूसरे घर में। तो सेकंड लॉर्ड धन स्थान के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, और आपके पार्टनरशिप के मालिक हैं, रोज़मर्रा की इनकम के मालिक हैं, मैरिज लाइफ के मालिक हैं, प्यार मोहब्बत के मालिक हैं मंगल। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए यह दृष्टि खास लाभान्वित करेगी जब यह शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 21 तारीख को आ जाएंगे। शनि योग कारक हैं, तो मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव शुभ ही रहेगा। 6th हाउस में होने के नाते मंगल यहाँ पर 7वें स्थान का अच्छा प्रभाव देंगे। एक किस्म से एक तरह का यह विपरीत राजयोग कह सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ पर इतना मानना चाहिए क्रूर ग्रह हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। रिपु स्थान में बैठकर आप रिपु हंता हो जाते हैं, विदेशों से लाभ होता है, विदेश घूमने फिरने के योग बनते हैं, आपको बड़ी डील्स बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं विदेशों से संबंधित। कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं जिसका संबंध विदेशों से है तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। शुक्र जो कि आपके राशिपति हैं 6th हाउस में होने के नाते यह भी आपको दिक्कत नहीं देने वाले, लाभान्वित करेंगे। मित्र के घर में हैं, उच्च के हैं, गुरु के साथ हैं जो कि स्वराशि में हैं। शुक्र अष्टम स्थान के भी मालिक हैं हालांकि, तो इसको हम पार्शल विपरीत राजयोग कह सकते हैं, क्योंकि मंगल का यहाँ पर आ जाना यह विपरीत राजयोग की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो 7वें घर के जो नेगेटिव फल जो 7वें घर के नेगेटिव फल मिलने थे वह शुक्र के उच्च के होने के साथ और मंगल के नक्षत्र शनि के नक्षत्र में खासकर होने से कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं मिल रहा है इसमें। तो रोज़मर्रा की इनकम बढ़ती है, प्यार मोहब्बत के लिए समय अकल्पनीय लाभ का रहता है, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहती है, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपकी तरक्की की प्रबल संभावना बनती है। मंगल की 7वीं दृष्टि दोस्तों 12वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि के साथ पड़ती है, तो विदेशों से लाभ होता है जैसे कि बताया। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, खासकर डॉक्टर हैं, सर्जन्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मेसिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, तो लाभान्वित होते हैं। और अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, तो शुक्र की दृष्टि भी 12वें घर के ऊपर है, तो कला के क्षेत्र से आपको लाभ होता है, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश का प्रभाव 12वें घर के ऊपर पड़े तो यह लाभान्वित करता है। कंजुगल लाइफ भी आपकी उत्तम रहती है। और इसी के साथ आपको बता दें 12वें घर के ऊपर प्रभाव पड़ने से आपकी यात्राएं होती हैं, विदेश यात्रा के साथ साथ धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। गुरु का प्रभाव भी 12वें घर के ऊपर रहेगा। तो गुरु, शुक्र और मंगल 3 बली ग्रहों का प्रभाव 12वें घर के ऊपर रहेगा, तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और इनकम भी होती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव दूसरे घर के ऊपर है और मंगल जो कि शनि के नक्षत्र में आने से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होने से 21 तारीख से ही यह योग कारक हो जाते हैं। भाग्य आपका प्रबल होता है, व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टियों की अगर चर्चा करें तो कार्यस्थल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आपको लाभ देती है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, इवन अवार्ड रिवार्ड आपको अगले 1-2 महीनों में मिल सकते हैं। जुलाई अगस्त का महीना आप लोगों को रिवार्ड देगा, इनाम देगा, तरक्की देगा, ये बात निश्चित है। अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। बैंकिंग प्रणाली से संबंधित जुड़े कोई भी कामकाज हैं तो आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है, प्रमोशन के साथ होती है। छठे घर के मालिक भी हैं बृहस्पति, क्योंकि स्वराशि में हैं, और शुक्र आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं, राशिपति हो रहे हैं। क्रूर ग्रह से संबंध होने के नाते
प्रबल विपरीत राजयोग भी बनता है कुछ अवधि के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए पीरियड है। उसके पश्चात मंगल अगले महीने फिर से शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट राशि में, मेष राशि में। तो आपको बता दें 17 मई से लेकर यह राजयोग, विपरीत राजयोग आपको लाभान्वित करेगा। आपको अगर जॉब से रिलेटेड कोई मसले हैं, क्योंकि 6th हाउस सर्विस मैटर्स का भी होता है, उसमें आपको सफलता मिलती है। आपकी ट्रांसफ़र के साथ साथ तरक्की मिलती है। अगर आपके अगेंस्ट किसी तरह का कोई केस है, कोर्ट कचहरी में है या ऑफिस में है कोई सस्पेंशन का, तो उससे आप उभर कर आते हैं, आप जीत कर आते हैं। आपकी प्रतिष्ठा जिससे बढ़ती है, आप शत्रु हंता होते, अजय बनते हैं मंगल के इस प्रभाव के कारण। कुछ लोगों में हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज भी यह दिया करते हैं मंगल शुक्र का प्रभाव। अब खुले विचारों के हो जाते हैं, यूँ कहीं साफ लफ्ज़ों में। बृहस्पति की दूसरे घर के ऊपर दृष्टि, कुटुंब में कोई अच्छा फंक्शन होने के योग बने, मेहमानों का आना जाना लगा रहे। जी हाँ दोस्तों, और बृहस्पति मंगल के साथ होने के नाते आपको स्फूर्तिवान करें, बैंक बैलेंस आपका बढ़े, धार्मिक कृत्यों में भी आप सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले रहें। कूटनीति में भी आपका जवाब नहीं होता जब इस तरह के क्रूर ग्रह 6th हाउस में होते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आप लोगों के स्वभाव में तेजी जरूर देती है। अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं मंगल, और इसका प्रभाव राशि के ऊपर आपको तेजी देता है स्वभाव में। तो आपको थोड़ा सा यदा कदा जिनका बीपी इत्यादि, जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की प्रॉब्लम है, उन्हें मेडिटेशन योगा करना चाहिए। दिन में 1-2 दफ़ा रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि जहाँ भी पड़ती है थोड़ी दिक्कत दिया करती है। परंतु क्योंकि यह उग्र स्वभाव के हैं प्लैनेट, 6th हाउस में बैठने से आपको विपरीत राजयोग का फल भी दे रहे हैं, आपको कर्मठ बना रहे हैं, आपको तेजी दे रहे हैं, आपकी सुस्ती दूर होती है, आप शत्रुहंता जैसे कि बताया होते हैं, और आपकी किस्मत को चमका रहे हैं, भाग्य आपका चमकता है। सप्तम स्थान का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। सप्तमेश और लग्नेश राशिपति का 6th हाउस में बैठना आपको अचानक से लाभ होता है। आप ट्रबल्स, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा राजयोग है, अपने आप में दुर्लभ राजयोग कहें। स्थितियां आपको अगेंस्ट आपके लगेंगी, होंगी भी कुछ हद तक, पर आप उसके ऊपर बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी कलाकारी से उन स्थितियों के ऊपर हावी प्रभावी हो जाते हैं। इस तरह का यह राजयोग बनता है। कभी कभार यह सालों में बनता है इस तरह का राजयोग। 3 ग्रहों का 6th हाउस में बैठकर भी लाभान्वित कर जाए, ये वैसे होता नहीं है, पर इस वक्त शनि के नक्षत्र में होने से मंगल वैसे ही क्रूर ग्रह हैं, तो डबल प्रभाव देंगे। 12वें घर से भी, जैसे कि बताया, मेडिकल लाइन से लाभान्वित होते हैं, सोशल वर्कर हैं, फिलांथ्रोपिक हैं तो भी लाभान्वित होते हैं, अकल्टिस्ट हैं तो लाभान्वित होते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, और कोर्ट कचहरी में खासकर आपको जीत मिलती है, निश्चित बात है। बृहस्पति का प्रभाव आप लोगों के लिए शुभ है, जैसे कि 10वें घर के ऊपर प्रभाव है। तो ऑल द बेस्ट। शुक्र, गुरु और मंगल की युति निश्चित तौर से मंगल के राशि परिवर्तन के साथ आपको लाभान्वित करेगी। ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।